प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका युवान हिंदी अकादमी में। आप यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी की आगामी 2026 की परीक्षा के लिए फ्री आपको तैयारी कराई जा रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमने जो 7 क्लास है कंप्लीट कर लिए हैं। आज का क्लास हमारा नाथ साहित्य पर होगा और 8 नंबर का ये हमारा क्लास होगा। इस क्लास के अंतर्गत हम पूरा नाथ साहित्य आज कंप्लीट कर लेंगे। हमने एक टॉपिक को एक क्लास के अंतर्गत लिया है, तो हमारे 7 क्लास के अंतर्गत हमने रासो साहित्य, जैन साहित्य, राज साहित्य, ठीक है, अभ्रंश साहित्य, लेखन पद्धतियाँ और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसको कवर कर लिया है। नामकरण हमने यहाँ पर देख लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी, अगर आप नए हैं आज की क्लास में, आपकी छूट गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर और 7 क्लासेज हैं, कोई ज़्यादा भी नहीं है। आप चाहें तो अभी भी 2 से 3 दिन में उनको कवर करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने अपने कॉपी पेन को ले ही लिया होगा। चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं और हमारे साथ साथ आप अपने नोट्स को भी बनाते रहिएगा। जो विद्यार्थी पहली क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा कि उन्होंने कितना कुछ यहाँ पर सीखा है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आपसे यहाँ बात की जाती है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्लास को। नाथ साहित्य। नाथ साहित्य भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा रचा गया साहित्य है। यह हिंदी साहित्य के आदिकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह क्या है? हिंदी साहित्य के आदिकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और नाथ साहित्य में ज्ञान, निष्ठा, हठ योग और गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, तो इनको देखिएगा कौन कौन सी विशेषताएं हैं नाथ साहित्य की। यहाँ पर नाथ साहित्य में नारी निंदा का ज्यादा जिक्र है। नाथ साहित्य के अंतर्गत नारी की निंदा की गई है। नारी निंदा का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। इसमें मनोविकारों की निंदा भी की गई है। इसमें सिद्ध साहित्य के भोग विलास की आलोचना की गई है। यानी कि नाथ साहित्य के अंतर्गत जो हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा है उसके भोग विलास की यहाँ पर आलोचना की गई है। इसमें गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। नाथों के अंतर्गत, नाथ साहित्य के अंतर्गत गुरु का एक ऊंचा दर्जा था, गुरु को विशेष महत्व दिया गया था। इसमें हठ योग का भी उपदेश दिया है। और देखिए ये जो हठ योग है ना, हठ योग, यहाँ LT 2018 में यहाँ से प्रश्न बनाया कि हठ योग में ह और ठ का क्या मतलब होता है। ठीक है, हठ योग का क्या मतलब है। तो इस तरीके से भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बना है एग्जाम में। आप ये सब चीज़ें भी नोट डाउन करते रहा करें। जैसे हठ योग मैंने बताया तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा और 2018 LT यहाँ पर लिख लीजिएगा। जब आप LT का क्वेश्चन पेपर हम करेंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, तब आपको मालूम होगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे बने हैं। और एक दिन रखा करूंगी मैं जहां आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लिखवाया करूंगी, उनके मतलब 1 लाइनर में ही आंसर आप नोट डाउन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें वहां से आपके एक रजिस्टर ऐसा बनाइएगा अपना जहां आप नोट करते रहें पॉइंट टू पॉइंट। चलिए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है मत्स्येंद्र नाथ। प्रवर्तक की बात हो रही है, ध्यान से समझना। यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि गोरखनाथ को लगाएं या मत्स्येंद्र नाथ को लगाएं। ठीक है, तो ध्यान से आज ही क्लियर कर लीजिएगा ये चीजें। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, आगे चलिएगा। नाथ संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक, प्रवर्तक और संस्थापक या फिर प्रवर्तक, ध्यान दीजिएगा। अगर वास्तविक की बात आती है तो गोरखनाथ को लगाना है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो मत्स्येंद्र नाथ को लगाइएगा। हो सकता है आपको क्लास के अंदर कुछ एक्स्ट्रा आवाजें आ रही हो, तो किसी का यहाँ फंक्शन है तो स्पीकर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी थोड़ी बहुत, उसे इग्नोर करके अपनी क्लास पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही एक विकसित रूप है। नाथ पंथ क्या है? नाथ पंथ ये सिद्धों की परंपरा का ही एक विकसित रूप है। और नाथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है, ऐसा किसने माना है? आचार्य राहुल सांकरतायन जी ने माना है। सांकरतायन शब्द जो है ये कई बार आपसे शुद्धिकरण में भी आता है, शब्द शुद्धि में, कि कैसे लिखा जाता है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। नाथ संप्रदाय का समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है, और यह सर्वमान्य मत भी है। यानी कि जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथों के समय माना है 12वीं से 14वीं शताब्दी, ये एक सर्वमान्य मत है, यही राइट होगा आपका। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना है? गोरखनाथ को माना है। तो गोरखनाथ को हम लगाएंगे। अगर बच्चन सिंह के अनुसार आ जाता है तो गोरखनाथ लगाएंगे। गोरखनाथ ही वास्तविक संस्थापक थे नाथ पंथ के। और वैसे पूछ लिया जाए कि इसके प्रवर्तक कौन है तो मत्स्येंद्र नाथ होंगे। हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? हठ योग का प्रवर्तन भी गोरखनाथ ने किया है। हठ योग में ह और ह का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है, और ठ का अर्थ यहाँ पर क्या है? चंद्रमा है। इसके सामने लिखिएगा LT ग्रेड। ठीक है, LT ग्रेड 2018। ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन बना था। ह और ठ का अर्थ पूछा गया था आपसे।
नाथ शब्द का अर्थ क्या है? नाथ शब्द का अर्थ होता है उद्धार करने वाला। क्या होता है? उद्धार करने वाला। इन नाथ पंथियों को कनफटे योगी भी कहा जाता है। इन नाथ पंथियों को कनफटे योगी भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय का प्रसार पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है। कहां पर हुआ है? पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है नाथ संप्रदाय का प्रचार। और नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है नाथों की संख्या। गोरक्ष सिद्धांत ग्रंथ जो किसका है? कविनाथ गोपीराज का है। गोरक्ष सिद्धांत ग्रंथ ये कविराज गोपीनाथ जी का ग्रंथ है और इस ग्रंथ के अनुसार नाथों की संख्या 9 मानी गई है। पूछा जा सकता है आपसे कि किस ग्रंथ में या किसके अनुसार नाथों की संख्या 9 मानी गई है? तो कविराज गोपीनाथ के अनुसार, गोपीनाथ कविराज जी जो थे और इनका ग्रंथ था गोरक्ष सिद्धांत ग्रंथ, इसमें माना गया है नाथों की संख्या को 9। मैं 2 से 3 बार कुछ चीजें रिपीट करती हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और मैं समझती हूँ कि आप मेरे समक्ष हैं, आप मुझे बहुत ही अच्छे से सुन रहे हैं, अपने नोट्स को बना रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। ये ही 9 नाथ, ये जो 9 नाथ थे, यानी कि नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9 मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इन्हें 9 ही माना है, यानी कि नाथों की संख्या को कितना माना है? आचार्य शुक्ल जी ने 9 ही माना है। इन 9 नाथों में कौन कौन आते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर नागार्जुन, फिर जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्यार्जुन। ये 9 नाथ हैं जिनको माना गया है। नेक्स्ट है, देश भाषा में लिखे गए गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, जो गोरख पंथ की पुस्तकें हैं वो गद्य और पद्य दोनों में है। ये विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं और इसमें सांप्रदायिक शिक्षा है। इसमें क्या है? इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। ये कथन शुक्ल जी का है। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है, इतना सा आपसे पूछा जा सकता है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जो पुस्तक पाई गई है उनके नाम इस प्रकार से हैं। देखिए, गोरखनाथ संप्रदाय से संबंधित जितनी पुस्तकें गोरखनाथ जी की मिली हैं या किसी इनकी, तो उनके नाम क्या क्या है देखिएगा। गोरखनाथ की पुस्तकें हैं गोरख गणेश गोष्ठी और महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध और योगेश्वरी साखी, गोरखसार, गोरखनाथ की बानी, विराट पुराण। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और किसकी हैं? गोरखनाथ जी की हैं। ये पुस्तकें मिली हैं। विद्वानों के प्रमुख मत या फिर कथन, ये भी देखने बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे कथन मैंने हर एक सब उसमें पढ़ाया है, हर एक क्लास में कथन को, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण कथन थे, या तो आप उनको ठीक ऐसे ही लिखना जैसे मैंने पढ़ाए हैं क्योंकि साथ के साथ याद करना भी अच्छा है, या फिर कहीं पर अलग से नोट डाउन आप चाहें तो कर सकते हैं। मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, साथ के साथ में कथन भी याद होते रहेंगे जब आप पढ़ेंगे। और एक बार अपने नोट्स को मतलब बनाने के बाद में आप पूरा रिवाइज कर लिया कीजिए क्लास के शुरू होने से पहले। 8 बजे डेली आपको एक क्लास मिलती है तो इस क्लास को सुबह 8 बजे ही ले लिया करें। नाथ पंथ या फिर नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग और योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यानी कि गोरखनाथ, ये नाथ पंथ जो है गोरखनाथ जी का, इस नाथ पंथ के कितने सारे नाम हैं। इसको नाथ पंथ भी कहा गया, नाथ संप्रदाय कहा गया है, सिद्ध मत या फिर सिद्ध मार्ग भी इसको कहा गया है, योग मार्ग योग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय के नाम से भी इसको जाना गया है। ये इसके प्रसिद्ध नाम है, ऐसा कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिद्ध और योगियों की रचनाएं सत्य कोटि में नहीं आती, साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं हैं वो साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं और योग धारा, काव्य या फिर साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाथ पंथ सिद्धों का ही एक विकसित रूप है, ऐसा राहुल सांकरतायन के अनुसार बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है जिसके प्रथम कवि कबीर थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का ये कथन है। नेक्स्ट है, नाथों का समय 12वीं से 14वीं सदी के अंत तक माना गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है। नेक्स्ट है, सिद्धों की वाम मार्गी और भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना का प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। नेक्स्ट कथन क्या है, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका
रूखापन है और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। नाथों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्या है? उनका रूखापन और गृहस्थ जीवन के प्रति उनका अनादर भाव है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कथन किसका है? ये कथन जान लीजिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगले पॉइंट पर हम देखते हैं सिद्ध और नाथ में क्या अंतर है, क्योंकि हमने काफी चीजें तो बताई कि ये सिद्धों से ली गई है, कुछ चीजें उन्होंने सिद्धों का विरोध किया है नाथों ने, तो इनमें अंतर क्या क्या है वो चीज जान लेते हैं। देखिएगा, सिद्ध साहित्य सरस है। सिद्ध साहित्य कैसा है? सरस है। और नाथ साहित्य नीरस है। सिद्ध साहित्य सरस है, यानी कि रस के साथ उसमें थोड़ा कुछ आनंद आता है, लेकिन नाथ साहित्य क्या है? नीरस है, वो बिना रस वाला है। सिद्ध सहवास को ब्रह्मानंद सोदर मानते हैं और नाथ क्या है? अखंड ब्रह्मचर्य में विश्वास करते थे। सिद्धों ने साधना के मार्ग में नारी के सहयोग को आवश्यक माना है। सिद्धों ने क्या माना है? अपनी जो साधना अवस्था थी उसमें नारी के सहयोग को इन्होंने आवश्यक माना है, जबकि नाथों ने नारी का घोर विरोध किया है। नाथ जो है वो नारी के घोर विरोधी थे। नेक्स्ट क्या है? गोरखनाथ की महत्वपूर्ण पंक्तियां। गोरखनाथ जी की कुछ पंक्तियां हैं तो ये जरूर देखनी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है। नौलख पतारी आगे 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 नाचे, नौलख पतारी आगे आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेलई, ऐसे मनले जोगी खेलई, अब अंतरी सब बसई बस भंडारा, अब अंतरी बसई भंडारा। क्या कहते हैं? नौलख पतारी आगे आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मनले जोगी खेलई, तब अंतरी बसई भंडारा। नाथ साहित्य में सबसे ज्यादा नारी निंदा देखने को मिलती है। इतनी निंदा नारी की किसी भी साहित्य के अंतर्गत आपको जैन भी देखा आपने, या फिर जैन और रास साहित्य देखा है, ग्रंथ साहित्य भी आपने देखा, और आपने रासो भी देखा है, कहीं पर भी आपको इतनी ज्यादा निंदा नारी की नहीं देखने को मिली जितनी की मिलती है आपको नाथ साहित्य के अंतर्गत। नाथ साहित्य में गृहस्थों के प्रति सबसे ज्यादा अनादर है, ये भी देखने को मिला। और नाथों ने निवृत्ति मार्ग पर बल दिया है। नाथों ने क्या किया है? निवृत्ति के मार्ग पर इन्होंने बल दिया है। नाथों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और बहुदेववाद का भी इन्होंने विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किस में किया गया है? नाथों में किया गया है, नाथ साहित्य के अंतर्गत किया गया है। बहुदेववाद का विरोध भी नाथ साहित्य ने ही किया है। नाथपंथी संयम पर बल देते हैं। ये किस पर बल देते हैं? संयम पर बल देते हैं। देखिए, नाथों ने निवृत्ति मार्ग पर भी बल दिया है, संयम पर बल दिया है, गुरु के महत्व पर ये बल देते थे। ठीक है, ये गुरु को बहुत मानते थे। तो तीन चीजें तो आपको यहीं से याद हो गई कि निवृत्ति के मार्ग पर इन्होंने बल दिया, संयम पर बल दिया है, गुरु के महत्व पर बल दिया है, और विरोध किसका किया? बहुदेववाद का, मूर्ति पूजा का। ठीक है, और गृहस्थों के प्रति भी इनमें अनादर देखने को मिला, नारी की निंदा इनमें देखने को मिली। तो इस तरह से कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, वो आपने देख लिए। अब पढ़ते हैं हम प्रमुख नाथ कवियों को। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नाथ कवि हैं उनके बारे में यहाँ डिटेल से मैंने लिया है। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट रखना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप करते हुए चलें। मत्स्येंद्र नाथ सबसे पहले आते हैं नाथ कवि में। इनका समय 9वीं शताब्दी माना गया है और इनका जन्म जो है वो पंजाब में हुआ था। कार्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इनका कार्य क्षेत्र गोरखपुर है। मूल नाम इनका विष्णु शर्मा था। मत्स्येंद्र नाथ जी का मूल नाम क्या था? विष्णु शर्मा था। अन्य नामों में मेघनाथ, मच्छिंद्र नाथ, मत्स्येंद्र नाथ और मच्छिंद्र नाथ, यानी कि इनको इतने नामों से और जाना जाता है। ठीक है, कुछ विद्वान इन्हें नाथ पंथ का प्रवर्तक मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो प्रवर्तक मानते हैं नाथ पंथ का मत्स्येंद्र नाथ को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लेकिन वास्तविक प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ जी थे। दीक्षा गुरु इनके चरपटनाथ है। इनके दीक्षा गुरु का क्या नाम है? चरपटनाथ है, और उनकी गणना सिद्धों में होती है। चरपटनाथ जी की जो गणना की जाती है ये सिद्धों में होती है। और सिद्धों के चौथे बोधित्व अवलोकितेश्वर के से भी इन्हें जाना जाता है, यानी कि इसके नाम से भी इनको जाना जाता है कि सिद्धों के चौथे बोधित्व अवलोकितेश्वर के नाम से, यहाँ पे लिखना नाम, ठीक है, नाम से भी इनको जाना जाता है। यह कोलाचारी सिद्ध थे। कैसे सिद्ध थे? ये कोलाचारी सिद्ध थे, और यह तंत्र साधना को मानने वाले सिद्ध थे। ये तंत्र साधना को भी मानने वाले सिद्ध थे। इनके दो पुत्र थे। इनके पुत्रों के क्या नाम थे? पारसनाथ और नेमिनाथ। किसके पुत्र थे ये? मत्स्येंद्र नाथ जी के पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी के लोकतंत्र में मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की गई है, और कश्मीरी शैव संप्रदाय में भी इनका आदर है। कश्मीरी जो शैव संप्रदाय है वहां पर भी इनका आदर है। मत्स्येंद्र नाथ की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कोल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञान कलिका। कोल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञान कलिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मत्स्येंद्र नाथ जी की।
आलोचकों के मत मत्स्येंद्रनाथ के विषय में किस किस आलोचक के कौन कौन से मत है तो ये जरूर देखने हैं। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है। मत्स्येंद्रनाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक हैं, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं जो नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक हैं वो है मत्स्येंद्रनाथ जी, और मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ इन दोनों की गणना 84 सिद्धों में भी होती है। मत्स्येंद्रनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध थे। मत्स्येंद्रनाथ क्या थे? नाथ पंथ के प्रवर्तक थे और महान सिद्ध थे राहुल सांकरतायन जी के अनुसार। ये कथन राहुल सांकरतायन जी का है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो हमारे नाथ कवि आते हैं वो हैं गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी का समय 845 ईस्वी किसके अनुसार माना गया है? राहुल सांकरतायन जी के अनुसार। और मत्स्येंद्रनाथ का कितना था? 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी माना है इनका समय। गोरखनाथ जी का किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे चलिएगा। 11वीं शताब्दी भी माना गया है इनका समय, और किसने माना है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। ये इनको डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म पंजाब में हुआ था, जैसे मत्स्येंद्रनाथ जी का जन्म हुआ था पंजाब में। इनका कार्यक्षेत्र गोरखपुर था, और डॉक्टर बच्चन ने गोरखनाथ को वास्तविक नाथ पंथ का प्रवर्तक माना है। यानी कि गोरखनाथ जी को बच्चन जी मानते थे नाथ पंथ का प्रवर्तक। अगला पॉइंट, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। नाथ साहित्य का प्रवर्तक किससे माना जाता है? गोरखनाथ जी को माना जाता है। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था, और मत्स्येंद्रनाथ के दीक्षा गुरु कौन थे? चरपटनाथ। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिवाइज इसलिए करा रही हूँ कि कुछ चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। इनकी जो भाषा है वो है सदुक खड़ी, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है, और इन्हें हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। जितनी मेहनत मेरी क्लास को बनाने में लगती है, आपका रेस्पॉन्स मुझे उतना नहीं दिखाई दे रहा, तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। और जब ये सारा मेरा आदिकाल तक कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है एक क्लास के अंतर्गत, यानी कि क्रैश कोर्स के तरीके से मैं एक क्लास लाऊंगी, उसको आप मैराथन क्लास भी बोल सकते हैं या कुछ भी, जिसमें मैं सारा कुछ कवर करा दूंगी आपका। फिर उसके बाद हम भक्तिकाल पर आएंगे, ठीक है। वो चाहे क्लास आपकी 2 घंटे की हो या 3 घंटे की हो, जितने भी टाइम में वो कवर होगा तो उतना ही टाइम लेंगे उसके लिए। देन हम भक्तिकाल पर आएंगे, उससे पहले नहीं। चलिएगा आगे देखिए, इनकी जो भाषा है वो कैसी है? सदुक खड़ी इनकी भाषा है, और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। इन्हें हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ जी हैं। ह और ठ का अर्थ क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा। ये मैंने आपको बताया, LT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सठ चक्रों वाले योग मार्ग का प्रवर्तक गोरखनाथ जी को ही माना जाता है। नाथ पंथ में शिव के अवतार माने जाते हैं गोरखनाथ जी, और मिश्र बंधुओं ने इन्हें प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने क्या माना है? गोरखनाथ जी को प्रथम गद्य लेखक माना है। आगे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि मिश्र बंधुओं ने या मिश्र बंधु के अनुसार प्रथम गद्य लेखक कौन है? गोरखनाथ जी हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी, नागरी पंचानी सभा के द्वारा इनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी गई है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है 40 की 40 उपलब्ध नहीं हुई थी। मिश्र बंधुओं ने इनकी 10 रचनाएं प्रमाणिक मानी है। 40 मानी है नागरी पंचानी सभा के द्वारा, और मिश्र बंधुओं ने मानी है 10। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 14 रचनाओं का उल्लेख किया है, और 13 को प्रमाणिक मानकर उनका प्रकाशन 1930 ईस्वी में गोरखवाणी के नाम से किया है। ज्ञान चौतीसा का प्रकाशन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने नहीं किया, यानी कि ज्ञान चौतीसा जो इनकी रचना है उसका प्रकाशन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल नहीं कर पाए थे। गोरखनाथ जी की महत्वपूर्ण रचनाएं किसके अनुसार है? ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी के अनुसार। इसको जरूर लिखना है आपको, क्योंकि ये रचनाएं आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने कितनी रचनाएं मानी है, कितनी इन्होंने प्रमाणिक मानी है, और किस रचना को ये प्रकाशित नहीं कर पाए थे, किसका प्रकाशन ये नहीं कर पाए थे। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, इसीलिए यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए लिखा गया है। गोरखनाथ जी की महत्वपूर्ण रचनाएं देखिएगा। पहली रचना है इनकी शब्दी, सेकंड पद, थर्ड है प्राण संकली, फोर्थ है सप्तवार, 5 है आपकी 15 है तिथि, 6 नंबर पर पंचमात्रा, 7 नरवई बोध, 8 अभय मंत्र जोग, 9 शिष्या दर्शन, 10 आत्मबोध। ये अप्रमाणिक रचना है। आत्मबोध क्या है? अप्रमाणिक रचना है। और 10 नंबर पर है इनकी मच्छिंद्र गोरख बोध, 11 रोमावली, और 12 क्या है? ज्ञान तिलक, और 30 नंबर पर आती है ज्ञान चौतीसा। समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई थी। ज्ञान चौतीसा जो रचना है ये समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट है
डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भाषा की दृष्टि से इसमें से एक भी रचना प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को 14वीं शताब्दी की माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि ये जो रचनाएं हैं ये 14वीं शताब्दी की रचनाएं हैं और एक भी रचना इन्होंने बच्चन सिंह जी ने इनकी प्रामाणिक नहीं मानी है। फिर नाथ साहित्य का ब्रण्य विषय देख लेते हैं। तो नाथ साहित्य के ब्रण्य विषय में नैतिक आचरण, वैराग्य भाव, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, मन साधना और गुरु महिमा जैसे ब्रण्य विषयों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख पंक्तियां। प्रमुख पंक्तियों में आते हैं, नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कंबली भीजेगा पानी, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, नौलक पत्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरीसो भंडारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं इनके। आगे विद्वानों के प्रमुख मतों को देख लेते हैं। गोरखनाथ की हठयोग साधना की उपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद घर के भीतर ही ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये कथन है। नेक्स्ट है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ की भक्ति का ही मार्ग था और गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसने कहा है कि गोरखनाथ जी अपने युग के सबसे बड़े नेता थे? ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग तुलसीदास जी का कथन है। इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ये। नेक्स्ट कथन, गोरखनाथ वास्तविक अर्थों में पहले कवि हैं जिनका संत जो है वो साहित्य ऋणी है, जिनका संत साहित्य ऋणी है। ये कहा है नंदुलारे वाजपेयी जी ने। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं इनके, तो ये जरूर देखने हैं हमें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आदिनाथ को भी शैव का अवतार माना गया है। आदिनाथ जी जो थे उनको किसका? शिव का अवतार माना गया है। शैव यानी कि शिव का अवतार माना गया है। चरपटनाथ का पूर्व नाम क्या था? चरकानंद था। चरपटनाथ जी का पूर्व नाम चरकानंद था। पूर्व नाम पहले इनको चरकानंद के नाम से जाना जाता था। चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से? पूर्ण भगत के नाम से प्रसिद्ध थे चौरंगी नाथ जी। नागा अर्जुन नाथों में रसायनी माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नागार्जुन क्या है? नाथों में रसायनी माने जाते हैं। आगे देखिएगा, कोल ज्ञान निर्णय या फिर काल निर्णय का संपादन प्रभुचंद बागची ने किया है। कोल ज्ञान निर्णय या फिर काल ज्ञान निर्णय, इसका संपादन किसने किया है? प्रभुचंद बागची ने किया है। ये पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिएगा जो यहाँ है हमारा लौकिक साहित्य स्टार्ट हो जाता है और लौकिक साहित्य जो है हम कल करेंगे, कल के क्लास में। तो आज के क्लास में हम नाथ साहित्य को ही रखेंगे। कैसा क्लास लगा आपको ये जरूर बताना है आपको, ठीक है। और लौकिक साहित्य के बाद फिर कुछ आपकी पंक्तियां आ जाएंगी। पंक्तियों के बाद में हम क्या करेंगे, कुछ पंक्तियां मैंने इसमें साथ में भी रखी हैं। फिर भक्ति काल करेंगे। भक्ति काल से पहले मैं एक क्लास के अंतर्गत पूरा आपको पढ़ाऊंगी, जितना मैंने आज पहले क्लास से लेकर किया है लास्ट क्लास तक जो आदिकाल कंप्लीट होगा। तो फिर हम बताएंगे कि हमें भक्ति काल में क्या क्या पढ़ना होगा। ये आपके लिए देखो, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार, जो हमने ये सीरीज चलाई है ये यूट्यूब पर फ्री है आपके लिए। आप लोग जुड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला है और पीजीटी का एग्ज़ाम तो मई में ही हो जाएगा, 9-10 मई को है। तो इस तरीके से मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो पेड क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ है। वो मेरे साथ जुड़िएगा, अपने नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दीजिए। इस पर आपको यहाँ हमारे चैनल युवान हिंदी अकादमी में सारे ही टॉपिक जो हैं हिंदी साहित्य के कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। चाहे वो आपका ग्रामर हो, आपका संस्कृत साहित्य हो या संस्कृत व्याकरण हो, कोई भी टॉपिक हो, आपका सारी भाषा विज्ञान भी है और सारे ही टॉपिक, मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। तो जुड़ना मत भूलिएगा।
युवान हिंदी अकादमी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास चाहे आपको 2 बार देखना पड़े, अपने नोट्स को अगर आप अपने हाथों से बना लेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप मेरे साथ में फिर जुड़ेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये वाली क्लासेज जो साहित्य की थ्योरी है सारी, ये आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, डिटेल में आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालिएगा और कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। ओके, बाय बाय।